आज दुनिया शांति में नहीं है, आज दुनिया युद्ध में भी नहीं है, आज दुनिया अस्थिरता में है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गाजा में सैन्य संघर्ष जारी है, ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई, कोरियाई प्रायद्वीप पर मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम की अलग अलग दरारें हैं। आज हम डराने नहीं आए हैं, आज हम तथ्यों को सीधा रखने आए। 2026 में दुनिया का सुरक्षा माहौल क्या है? दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। पहले अमेरिका अकेली महाशक्ति था, आज दुनिया मल्टीपोलर है। मुख्य शक्तियां अमेरिका, चीन, रूस। जब तीन बड़ी शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करने में लगती हैं तो टकराव का जोखिम बढ़ता है। यह कोई राय नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का तथ्यात्मक सिद्धांत है। सक्रिय संघर्ष क्षेत्र यूक्रेन रूस युद्ध 2022 से अभी तक जारी। नाटो की अप्रत्यक्ष भागीदारी, परमाणु हथियारों की धमकी नहीं लेकिन संकेत। रूस और पश्चिम के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब स्तर पर। यह युद्ध स्थानीय नहीं रहा। मध्य पूर्व गाजा में लगातार सैन्य कार्रवाई, इजरायल और ईरान के बीच सीधा युद्ध नहीं लेकिन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट सक्रिय। लाल सागर और तेल मार्गों पर असर। यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। ताइवान जलडमरू मध्य, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताइवान स्वतंत्र शासन चलाता है, अमेरिका ताइवान को सैन्य समर्थन देता है। यह मुद्दा सेमीकंडक्टर सप्लाई, वैश्विक टेक इंडस्ट्री, एशिया प्रशांत स्थिरता से सीधा जुड़ा हुआ है। कोरियाई प्रायद्वीप, उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश है, मिसाइल परीक्षण जारी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त सैन्य गतिविधियां, यह क्षेत्र गलत गणना के लिए जाना जाता है। भारत पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न। कश्मीर मुद्दा, सीमित युद्ध प्लस परमाणु छाया। यह दुनिया का सबसे संवेदनशील द्विपक्षीय परमाणु रिश्ता है। असली खतरा तो परमाणु हथियार हैं। आज दुनिया में लगभग 12,000 से ज़्यादा हथियार हैं। अमेरिका प्लस रूस के पास लगभग 87% परमाणु हथियार हैं। लगभग 2,000 हथियार हाई अलर्ट पर हैं। मिनटों में लॉन्च संभव। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह आधिकारिक सैन्य नीति का हिस्सा है। परमाणु युद्ध क्यों नहीं हुआ अब तक? क्योंकि पहला हमला खुद का विनाश। यह डर ही अब तक सुरक्षा बना हुआ है। लेकिन समस्या यह है तकनीक तेज हो गई है, निर्णय का समय कम हो गया है, एआई और साइबर सिस्टम जुड़ गए, यही खतरा बढ़ाता है। गलती से युद्ध कैसे शुरू हो सकता है? इतिहास में लगभग ऐसा हो चुका है। कारण रडार की गलत सूचना, कंप्यूटर एरर, गलत संचार, मानवीय निर्णय की चूक। परमाणु युद्ध जानबूझकर नहीं, गलती से शुरू होने का खतरा ज्यादा होता है। विज्ञान क्या कहता है? बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट हुए, धुआं और कालिक वायुमंडल में जाएगी, सूरज की रोशनी घटेगी, वैश्विक तापमान गिरेगा, खेती प्रभावित होगी। यह प्रक्रिया महीनों से सालों तक चल सकती है, अरबों लोगों पर असर पड़ेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित है। क्या पूरी मानवता खत्म हो जाएगी? नहीं, लेकिन वैश्विक व्यवस्था टूट सकती है, आधुनिक जीवन प्रणाली खराब हो सकती है, सभ्यता कई दशक पीछे जा सकती है। यह एंड ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं, यह एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन होगा। 2026 भविष्यवाणी बनाम विश्लेषण, बाबा बेंगा। ये विश्वसनीय स्रोत नहीं है। विश्वसनीय स्रोत क्या कहते हैं? जोखिम बड़ा है लेकिन युद्ध अनिवार्य नहीं। कूटनीति अब भी काम कर सकती है। डर का कारण भविष्यवाणी नहीं, वर्तमान परिस्थितियां हैं। अब आम आदमी क्या कर सकता है? सीधी बात, फेक न्यूज से दूर रहें, युद्ध प्रचार से बचें, शांति आधारित नीतियों का समर्थन करें, बच्चों को आलोचनात्मक सोच सिखाएं। परमाणु युद्ध सरकारें शुरू करती हैं लेकिन उनका असर आम लोगों पर पड़ता है। आज दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। पहला रास्ता टकराव, हथियार, अविश्वास। दूसरा रास्ता संवाद, समझ, संतुलन। अब आगे चलकर इतिहास तय करेगा कि हमने कौन सा रास्ता चुना है।
आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में?